जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध लेकर के आ चुका हूं। ये निबंध बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है और इसीलिए इस वीडियो में हम इस निबंध को बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। ये इस बार भी बोर्ड परीक्षा में पक्का आएगा, इसलिए आप सभी लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि एक एक चीज़ को मैं खुद से लिखा हूँ और बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, बिल्कुल भी रटना ना पड़े। तो भाई जितने भी लोग निबंध रटते हैं सबके पास ये वीडियो भेज दीजिए, क्योंकि आज के बाद आप निबंध को रटना बंद कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और मोबाइल फ़ोन पर निबंध कैसे लिखना है अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यही टाइटल आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि मोबाइल फ़ोन के दुरुपयोग पर निबंध लिखो, या फिर मोबाइल फ़ोन से लाभ पर निबंध लिखो, मोबाइल फ़ोन से हानि पर निबंध लिखो, मोबाइल फ़ोन से हानि और लाभ पर निबंध लिखो। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के दुरुपयोग। तो ये सारे टाइटल पर सेम यही चीज़ आपको लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको पहली हेडिंग बनाना है रूपरेखा। कोई भी निबंध की आप शुरुआत करेंगे पहली हेडिंग आपकी रूपरेखा होनी चाहिए, और रूपरेखा के अंदर भी पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना होगी, चाहे आप जिस भी टॉपिक पर निबंध लिख रहे हों, और अंतिम हेडिंग आपकी उपसंहार होगी। ठीक है, और बीच की जो भी हेडिंग्स होंगी उसे आपको आपके टाइटल से रिलेटेड लिखना है, जैसे मोबाइल फ़ोन का महत्व हो गया, मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग हो गया, फिर सामाजिक और मानसिक प्रभाव क्या है इसका। ठीक है, और लास्ट में हमने उपसंहार लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे लिखना शुरू करेंगे, और याद रखना कम से कम 5 हेडिंग तो ज़रूर लिखना, अन्यथा नंबर कट जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो पहली हेडिंग अब हम डालेंगे। जो यहाँ पर हेडिंग्स बनाए हैं सबको बारी बारी से डालते जाएंगे और 8-8 10-10 लाइनें सब में लिखेंगे कम से कम। इससे कम लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना हेडिंग में लिखेंगे कि आधुनिक युग में मोबाइल फ़ोन मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, यानी ऐसा अंग जो मनुष्य से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, पहले मोबाइल का उपयोग केवल बात करने तक सीमित था, लेकिन आज यह एक स्मार्ट डिवाइस बन चुका है। ठीक है, आगे लिखेंगे जिससे हम कई कार्य कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन ने जीवन को सुविधाजनक और तेज़ बना दिया है, लेकिन इसका गलत उपयोग कई समस्याओं को भी जन्म दे रहा है। बस इतना आपको प्रस्तावना में लिखना है, यानी टॉपिक से रिलेटेड बेसिक भूमिका आपको तैयार करनी है। ठीक है, इतना लिख देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको अगली हेडिंग बनाना है मोबाइल फ़ोन का महत्व, और लिखेंगे दोस्तों कि मोबाइल फ़ोन आज केवल संवाद का साधन नहीं, यानी केवल बातचीत करने का ही साधन नहीं, बल्कि यह एक मल्टीपर्पज़ डिवाइस बन चुका है, अर्थात एक ही मोबाइल से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसके माध्यम से हम इंटरनेट चला सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, साथ ही डिजिटल भुगतान यानी ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। आगे लिखेंगे विद्यार्थियों के लिए यह शिक्षा का माध्यम बन गया है, वहीं व्यापारियों के लिए यह व्यापार बढ़ाने का जरिया है। कोरोना काल में तो मोबाइल ने ही लोगों को घर बैठे काम करने और पढ़ाई करने में सक्षम बनाया। ठीक है, इतना आप इस हेडिंग के अंदर लिखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से लिखना है, कोई भी चीज़ रटना नहीं है, बस 1-2 बार आप अपने मन से इसको सोच सोच करके लिखिएगा, पूरा याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तीसरी हेडिंग आपको बनाना है मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग, और लिखेंगे जहां एक ओर मोबाइल ने जीवन को आसान बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर इसके अत्यधिक और गलत उपयोग ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। यानी जब हम इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगते हैं या फिर इसका गलत उपयोग करते हैं तो हमारे लाइफ पर इसका बुरा असर भी पड़ता है। बच्चे और युवा मोबाइल गेम, सोशल मीडिया और वीडियो में इतना खो जाते हैं कि उनका ध्यान पढ़ाई और सामाजिक जीवन से हट जाता है। मोबाइल की लत से आँखों की रोशनी कम हो जाती है, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन और एकांतवास जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना भी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग गाड़ियां चलाते समय भी बातें करते हैं और वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। आपको अगली हेडिंग बनाना है सामाजिक और मानसिक प्रभाव। अब बात करते हैं दोस्तों, इससे पहले बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि क्या भैया हम इसको इंटर के लिए लिख सकते हैं, क्या हाई स्कूल के लिए लिख सकते हैं। तो एकदम रियल बताऊं दोस्तों, ये निबंध आप बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर हाई स्कूल या इंटर किसी भी क्लास में है, सभी क्लास में ये निबंध लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने उस तरीके का तैयार किया है कि ये सभी जगह चल जाएगा और पूरे में से पूरे नंबर आपको दिलाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से आप टेंशन में मत रहिए, बस आप इसको आसानी से तैयार कर लीजिए। चौथी हेडिंग डालेंगे सामाजिक और मानसिक प्रभाव, और लिखेंगे मोबाइल फ़ोन का अत्यधिक उपयोग व्यक्ति को सामाजिक रूप से अकेला कर देता है। पहले लोग आपस में मिलजुल कर बातें किया करते थे,
लेकिन अब एक ही घर में रहने वाले लोग भी एक दूसरे से कम बातें करते हैं और मोबाइल में खोए रहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे कि मानसिक तनाव यानी टेंशन, डिप्रेशन और आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं के पीछे मोबाइल और सोशल मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका पाई गई है। ये रिसर्च से पता चला, इसमें इसकी भी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। अब देखिए लास्ट में जो हम हेडिंग बनाते हैं दोस्तों, इसमें हम समस्या के प्रति अपने सुझाव व्यक्त करते हैं कि भाई मोबाइल फ़ोन के प्रति हमारे क्या विचार हैं और हम इस निबंध के बारे में अपनी क्या राय देना चाहते हैं। ठीक है, उपसंहार हेडिंग में यही चीज़ें लिखी जाती हैं। तो आप लोग लिखेंगे कि मोबाइल फ़ोन एक महान आविष्कार है जो सही उपयोग किया जाए तो अत्यंत लाभकारी है। यह हमें जानकारी, सुविधा और संपर्क की आज़ादी देता है, यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने सुविधा होती है भाई, कहीं अगर बात करना है तो 1 सेकंड में बात हो जाती है ना, और संपर्क की जानकारी भी हमको मिल जाती है। लेकिन यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह हमारे शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। यह हमारे हेल्थ पर भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इससे रेडिएशन होता है और वो भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रभावित करता है। ठीक है, इससे किरणें निकलती हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं हमारे मस्तिष्क को। आगे लिखेंगे दोस्तों कि अतः हमें इसका संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। बच्चों को सीमित समय के लिए मोबाइल देना चाहिए और सभी को तकनीक का दास बनने की बजाय उसका सही उपयोग करना सीखना चाहिए। यानी आप लोग मोबाइल चलाएं तो सही, लेकिन मोबाइल के गुलाम ना हो जाएं कि मोबाइल आपको अपनी उंगलियों पर नचाने लगे और हमेशा यही बोले कि तुम उठाओ मुझे और फिर से चलाने लगो। ठीक है, यानी दास बनने के बजाय आपको क्या करना है, उसका सही उपयोग करना सीखना चाहिए। तभी मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन के लिए बेहतर बन पाएगा, या तभी मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन को बेहतर बना पाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बोर्ड परीक्षा में पिछले वर्ष जितने भी निबंध पूछे गए हैं उन सब का ऐसा ही सरल निबंध देख सकते हो। हमने 3 पेज यानी 1 पेज, 2 पेज और इधर 3 पेज पूरा लिखा है और इतने में पूरे नंबर हमको मिलेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ऐसे ही सरल शब्दों में मैंने सभी टॉपिक्स पर निबंध ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर निबंध माला नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए देखिए और अपने निबंध तैयार कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।